31 पेज का सुझाव इदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था। बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के भीतरी कलह की वजह से खूब किरकिरी हो रही है। देखिए, वक्फ मामले को लेकर जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी विधायक और मुस्लिम नेता हैं, उनके बीच में अब खूब विवाद हो रहा है। दो प्रमुख नेताओं का नाम सामने निकल कर आया है। उन्होंने पार्टी की खूब भर पिटवाई है। जी हाँ, एक है गुलाम गौस तो एक है गुलाम बलियावी। इन दोनों नेताओं के बयान से जनता दल यूनाइटेड के लोग काफी परेशान हैं। और आपने देखा कि सुबह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे अचानक सीएम आवास से निकलते हैं और विजय चौधरी के यहाँ पहुंचते हैं, फिर अशोक चौधरी के यहाँ पहुंचते हैं। कल जिस प्रकार वक्फ संशोधन वाले मामले में ललन सिंह ने दहाड़ लगाई है संसद में, उसको लेकर अब ये मुस्लिम समाज के जो जनता दल यूनाइटेड के नेता है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता थे जिनकी छवि को खराब किया जा रहा है। मीसा भारती ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड, जो दिल्ली वाली जनता दल यूनाइटेड है, उसका भगवाकरण हो चुका है, उसका भाजपा में विलय हो चुका है। ये तमाम बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या वक्फ वाले मामले पर जेडीयू में दो फाड़ हो चुका है, जनता दल यूनाइटेड दो अलग अलग भागों में विभक्त हो चुकी है, बगावत हो चुका है। इन तमाम बातों को लेकर देखिए गुलाम बलियावी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान, बिलखुसूस औकाफ और मसाजिदों, मदारिस, दरगाह, खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं और ये ज़िंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के ज़रिए आवाम के बीच और कागज़ कलम गुजारिश अपील के ज़रिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी। लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़े हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में इदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव इदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था। बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था। चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द, आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो इदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां हैं, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर, जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकल जाए।
इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, गुलाम बलियावी के बोल से साफ साफ यह एहसास हो जा रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड के दरवाजे उनके लिए बहुत दिनों तक खुले नहीं हैं और गुलाम बलियावी और गुलाम गौस जैसे नेता अब जनता दल यूनाइटेड में नहीं रह पाएंगे। देखिए, गुलाम गौस ने साफ साफ कहा है कि पार्लियामेंट में सेकुलर और कम्युनल सब नंगे हो गए। बिल की कॉपी आने के बाद बहुत जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी। बहुत जल्द मीटिंग बुलाए जाने की बात गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है। क्या जनता दल यूनाइटेड इन तमाम लोगों को निष्कासित करती है या ये नेता खुद ही पार्टी छोड़ देते हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681